यदि इस संसार में आपको भवसागर से पार जाना है और जिंदगी सफल बनानी है तो काम करते रहो और नाम न भूलो। कि कैसे नाम जपे काम के समय में, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जब हम सोकर उठे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले तो ये निश्चित करना चाहिए कि हमें उठना कब है। हमें उठना चाहिए सूर्योदय से पहले, क्योंकि सूर्योदय से पहले जो लोग उठ जाते हैं, जिस घर के लोग उठते हैं, कहते हैं सूर्योदय से पहले आपके घर में झाड़ू लग जाए, आपका मेन गेट खुल जाए, खिड़कियां खुल जाए और सूर्य का पहला प्रकाश यदि आपके घर पर आया, तब तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि की कभी कमी हो नहीं सकती। जीवन में दुख वो लोग पाते हैं जिनके 7 बज गए और सूर्य भगवान आ गए, अभी तक दरवाजा नहीं खुले, खिड़कियां बंद है, सो रहे हैं राक्षसराज, अभी सो रहे हैं, 7 बजे गए, सूर्य भगवान सिर पर चढ़ रहे हैं और आप अभी तक सो रहे हैं। क्या ये हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार है? नहीं, ये हमारे संस्कार नहीं है। हमारा पहला काम भगवान को धन्यवाद देना होना चाहिए, गौ सेवा होनी चाहिए। ये हमारे संस्कार है, हमारे रक्त में है। सूर्योदय के पहले सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं तो आप लगभग 5 बार बिस्तर त्याग दो। बिस्तर त्यागने के पीछे भी एक कारण है। कहते हैं त्यागना है, डायरेक्ट चलना नहीं है। सबसे पहले जैसे ही आपकी आंख खुले, राम नाम सुमिरन रो। हनुमान जी जब लंका में गए और विभीषण की कुटिया पर गए तो विभीषण सवेरे 4 बजे जागते थे और जागते ही उन्होंने क्या बोला? राम। अर्थात आप जब जागे तो जागते ही राधे कृष्ण, सीताराम, श्रीमन नारायण, भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जपे भगवान का नाम लेते हुए बिस्तर से उठें। उठकर बैठ जाए बिस्तर पर, सीधे खड़े न हो, पहले बैठें। बैठकर क्या करना है? भगवान का नाम। हे प्रभु, आज का दिन आपने दिया, उसका धन्यवाद। फिर दोनों हाथों को देखें और एक मंत्र बोलना चाहिए। जब हाथ गर्म हो जाए तो हथेली को खोले और ये मंत्र पढ़े। कराग्रे वस्ते लक्ष्मीय करमध्ये सरस्वती, करमुले तु गोविंद प्रभाते करदर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर यानी कि हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है। करमध्ये सरस्वती, कर के मध्य भाग में सरस्वती का वास होता है। करमुले तु गोविंद, करमूल हथेली के मूल में गोविंद श्री कृष्ण का वास होता है। तो दोनों हाथों का मंत्र करके दर्शन करें। फिर हथेलियों को आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और उठ जाएं। फिर सबसे पहले अपने बच्चों को ये चीजें सिखाएं। उठकर पृथ्वी माता को प्रणाम करें। हे पृथ्वी माता, आपका धन्यवाद। आपने हमें एक अवसर दिया है। हम आपके ऊपर कितना पाप करते हैं। मलमूत्र जैसी गंदगी त्यागने के लिए हम मजबूर हैं। मां, हमें क्षमा करना। पृथ्वी मां को प्रणाम करना चाहिए। फिर आप अपना पाँव बिस्तर के नीचे रखें और फिर सबसे पहले सवेरे भरपूर पानी पिए। मैं थोड़ा स्वास्थ्य की बात भी आपके लिए कर दूं। बच्चों को जानबूझकर रात के तांबे के बर्तन, तांबे के लोटे में पानी भरकर रखो, ढक कर रखो, और वही तांबे के बर्तन का पानी जो रात भर रखा रहा, सवेरे बच्चों को पिलाओ। वो तांबे के पात्र का जब पानी बच्चे पिएंगे तो उनकी बुद्धि प्रखर होगी। बच्चे प्रखर बुद्धि वाले बनेंगे। अगर आपके घर में चांदी का सिक्का है तो आप लोटे में चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं। चांदी का सिक्का जब लोटे में डालें और उसमें पानी भरेंगे, पानी का स्पर्श चांदी और तांबे से जब होता है तो पानी शुद्ध हो जाता है। उस पानी के दोष समाप्त हो जाते हैं और पानी की शक्ति बढ़ जाती है। अरे, फिल्टर करने वाली मशीनें जो आपने घर में लगवा रखी है, ये क्या करती हैं? ये पानी बेग से जाता है, टकराता है। टकराने से पानी की शक्ति घटती और बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली पानी कौन सा? झरने का पानी, गंगा का पानी। शक्तिशाली क्यों है?
क्योंकि वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है। पानी पत्थर से टकराता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो चांदी और कॉपर से जबरदस्त पानी स्पर्श करता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। वो पानी आप अपने बच्चों को पिलाइए। आप 1 लीटर पानी सुबह बच्चों को पिलाइए उठकर, और बच्चों को जब पानी पिलाएंगे, पेट में पानी जाएगा तो पेट की सारी गंदगी साफ होगी। आप अपनी क्रियाओं से निवृत्त हो और उसके बाद आप साफ कपड़े पहने और सबसे पहले हिंदू परंपरा के अनुसार एक लोटे में जल भरें, तांबे के लोटे में, और सबसे पहले बच्चों के हाथ से एक लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाएं। जो बच्चे मंद बुद्धि हैं, जिनकी बुद्धि बिल्कुल शून्य है, ऐसे बच्चे यदि जल चढ़ाएं तो उनकी बुद्धि प्रखर हो जाती है सूर्य नारायण की कृपा से। आप सभी बच्चों को, हम सब हिंदुओं को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या बालिकाएं, सबको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाएं? सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, माधवाय नमः, शिवाय नमः, खगाय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान के 12 नाम आप ले लीजिए और जल चढ़ाइए। सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए, खड़े खड़े 7 बार घूम जाइए, प्रदक्षिणा कीजिए। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा होती है। 7 प्रदक्षिणा कीजिए सूर्य भगवान की। और उसके बाद यदि आप पति पत्नी में कोई खटास पट्टी चल रही है, झगड़ा चल रहा है, तो आप भी जल चढ़ाइए सूर्य भगवान को। पर उसमें आप थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। गुड़ मिला हुआ मीठा पानी जब सूर्य भगवान को चढ़ाएंगे तो आपके रिश्ते में मिठास बनी रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि आप अपने बच्चों से जो जल चढ़वाए, वो सादा जल न चढ़वाए। उसमें थोड़ी कुमकुम डाल लो, रोली डाल लो, पानी को लाल कर लो। वो लाल पानी सूर्य भगवान को चढ़ाइए, या चंदन या फिर केसर का पत्ता डाल लीजिए। ऐसा रंगीन पानी जब सूर्य भगवान को चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में भी नाना प्रकार के भक्ति के रंग, प्रेम के रंग, ज्ञान के रंग चढ़ेंगे। हाँ, सूर्य भगवान को प्रणाम करो। उसके बाद आप अपने घर में जो आपका मंदिर है, वहां ठाकुर जी का बढ़िया पूजन करो। अधिक मेहनत वाला हाथ जोड़कर भगवान से कहना चाहिए, प्रभु आप ही हमारी मां है, प्रभु आप ही हमारे पिता है। गोविंद, आपके सिवा हमारा इस सृष्टि में कोई नहीं है। हे प्रभु, माना कि मैं अपराधी हूं, माना कि मैं पापी हूं, पर मुझे स्वीकार करना आपका ही काम है भगवान। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। हे प्रभु, मैं सदा आपका श्रवण करता रहूं, सदा आपका चिंतन करता रहूं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, बढ़िया वस्त्र अर्पण करने चाहिए, बढ़िया आशा से भोग लगाना चाहिए और बढ़िया आरती उतारनी चाहिए। देखो, भोग भगवान को कई लोग बस वैसे ही रख देते हैं। ऐसे नहीं, भगवान को एक एक तोड़ करके जैसे हम बच्चों को खिलाते हैं वैसे खिलाना चाहिए। भोग ऐसे लगाना चाहिए, खिलाओ 5 बार, कम से कम 5 बार तो खिलाओ। भगवान को खिलाने के बाद फिर अंजलि से जल घुमाओ। भगवान को पानी पिलाओ, है ना? पानी पिलाओ भगवान को। बढ़िया कपड़े से मुंह पोंछो भगवान जी का। मतलब भगवान को अपने बच्चे की तरह प्यार करना है, पालक की तरह प्यार करना है। मां यशोदा क्या करती थी? वो उन्हें हंसी हंसी में खिलाती पिलाती थी, मुंह पोंछती थी। हमें भी वही स्नेह रखना है भगवान के प्रति। भगवान प्रेम के भूखे हैं। वो वस्तुओं, सोना चांदी के नहीं। जिनके पास लक्ष्मी स्वयं खड़ी रहती है, उन्हें हम क्या धन देंगे और क्या चांदी देंगे? भगवान प्रेम चाहते हैं, सोना चांदी नहीं चाहिए। और प्रेम से कोई पत्र पुष्प फल तोया यो में भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम से खिलाओ तो सही, भगवान तो सब खाएंगे। प्रेम से खिलाओ। झूठा खिलाओगे तो शबरी मां ने झूठे बेर खिला दिए। हां, ये सब खाते हैं। प्रेम होना चाहिए। अरे, मेरा आपसे प्रेम है ना, तो मैं आपके घर बासी रोटी भी खा लूंगा। और प्रेम नहीं है
तो 56 भोग भी आप दे दो, हमें पसंद नहीं आएंगे। तो आप और हम जब प्रेम के भूखे हैं, तो भगवान क्या वस्तुओं के भूखे होंगे? वो प्रेम चाहते हैं, आपका स्नेह चाहते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।